इंसानी तारीफ में जिन कौमों को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया, उनके बारे में तीनों आसमानी किताबें एक ही हकीकत बयान करती हैं। तौरात हमें बताती है कि जब कौमें जुल्म में हद से बढ़ गईं, ताकत को अमानत के बजाय हथियार बना लिया और ख्वाहिशात को कानून बना लिया, तो अल्लाह की पकड़ आई। इंजील में भी यही पैगाम मिलता है कि जब लोग ऐशवाओ इशरत में डूब गए, इंसाफ को भुला दिया और गुरूर में मुब्तला हो गए, तो तबाही ने इन्हें आ लिया। कुरान बार बार खबरदार करता है कि अल्लाह किसी कौम को महज एक गुनाह पर हलाक नहीं करता, बल्कि उस वक्त पकड़ आती है जब फसाद मुकम्मल हो जाए, जुल्म आम हो जाए और तकब्बुर दिलों पर छा जाए। 3 किताबें, एक पैगाम। कौमें हादिसों से नहीं बल्कि अखलाकी ज़वाल से तबाह होती हैं। शानदार आगाज़। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा शहर जो दौलत से भरा हुआ हो। बुलंद वाओ बाला महल, चमकती हुई मनडियाँ, ताकतवर हुक्मरान, हंसते खेलते लोग, ज़ाहिर में सब कुछ बेहतरीन, लेकिन अंदर ही अंदर सच मर चुका हो, इंसाफ बका हुआ हो, गुनाह फैशन बन चुका हो और गुरूर शनाख्त बन गया हो। फिर अचानक खामोशी, ना चीखें, ना शोर, ना मदद की आवाज़, सिर्फ खंडरात। तारीख सवाल करती है, इन्हें क्यों तबाह किया गया? लेकिन असल सवाल ये है, क्या हम भी वही रास्ता नहीं अपना रहे? तबाही का सबसे बड़ा धोखा। अक्सर लोग समझते हैं कि कौमें जंगों से ख़त्म हुईं, ज़लज़लों से मिट गईं, सैलाबों से बह गईं, लेकिन हकीकत ये है, ये सब वजह नहीं थे, ये अंजाम थे। असल तबाही पहले दिलों में शुरू हुई, जब ताकत बेलगाम हुई, जब ख्वाहिशात ने हुकूमत की, जब गुरूर ने ज़मीर को मार दिया। यही वो ख़तरनाक इम्तिजाज है जिसने हर बड़ी कौम को ख़त्म किया। बेहिसाब ताकत। जब कौमें तरक्की करती हैं तो ताकत चंद हाथों में जमा हो जाती है। बादशाह, अमीर तबका, हुक्मरान। शुरू में ताकत हिफाजत करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकत हक बन जाती है। हुक्मरान खिदमत के बजाय हुकूमत करने लगते हैं। इंसाफ सिर्फ कमज़ोरों के लिए रह जाता है। ताकतवर हर जुर्म से बच जाता है। सच बोलना खतरा बन जाता है। ये हर तबाह शुदा कौम की पहचान थी। फ़िरौन ने खुद को खुदा समझ लिया। कदीम बादशाह नाकाबिल शिकस्त बिन बैठे। ताकत ने इन्हें अंधा कर दिया। बेलगाम ख्वाहिशात। जब सज़ा का खौफ ख़त्म हो जाए तो ख्वाहिशात राज करती हैं। ऐशवाओ इशरत बढ़ती है, फजूल खर्ची आम होती है, शर्म ख़त्म होती है, गुनाह फ़ख्र बन जाता है। जो कभी बुरा था वो मामूल बन जाता है, जो कभी मना था वो फैशन बन जाता है। कौमें अपनी मर्ज़ी से हलाल हराम बदलने लगती हैं। तीनों किताबें ऐसे कौमों का जिक्र करती हैं जो ख्वाहिशात के पीछे अंधी हो गईं। गुरूर की इंतहा। ये सबसे ख़तरनाक मरहला होता है। उस वक्त कौमें सिर्फ गुनाह नहीं करती, बल्कि गुनाह को दुरुस्त साबित करती हैं। सच बोलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, इस्लाह करने वालों को दुश्मन कहा जाता है, अल्लाह की हिदायत को पुराना कहा जाता है। हर तबाह शुदा कौम यही समझती थी, हम कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन तारीख ने सबको गलत साबित किया। मुर्दा समंदर के नीचे दफन शहर। आज मुर्दा समंदर के इर्द गिर्द ऐसे आसार मिलते हैं जो कभी आबाद शहर थे। तिजारत के मरकज़, खुशहाल बस्तियों। मगर तीनों किताबें बताती हैं कि ये शहर मुकम्मल अखलाकी बिगाड़ का शिकार हो चुके थे। खली बेहयाई, मुसाफिरों पर जुल्म, इंसाफ का खातिमा। जब अज़ाब आया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हत्ता कि ज़मीन भी बंजर हो गई। ये हमेशा के लिए एक निशानी बन गई। अल्लाह फ़ौरन अज़ाब क्यों नहीं भेजता? ये एक अहम सवाल है। तीनों किताबें जवाब देती हैं। अल्लाह पहले मौका देता है, अनबिया भेजता है, इंतिबाह करता है, तौबा का दरवाज़ा खोलता है। जब लोग मुसलसल इनकार करें तब पकड़ आती है। रहमत हमेशा अज़ाब से पहले आती है। तारीख़ का ना बदलने वाला कानून।
قومیں انصاف سے اٹھتی ہیں اور ظلم سے گرتی ہیں۔ یہ قانون کبھی نہیں بدلا، نہ پہلے، نہ آج، نہ مستقبل میں۔ بگڑتی ہوئی قوم میں ایک لمحہ آتا ہے جب سچ سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، بلکہ اس لیے کہ سچ ان کی زندگی بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ شروع میں نصیحت برداشت کی جاتی ہے، کچھ لوگ سن بھی لیتے ہیں، مگر جیسے جیسے فساد بڑھتا ہے، سچ دشمن بن جاتا ہے، نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اصلاح کرنے والوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور حق بات کرنے والوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کئی قوموں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ انجیل بیان کرتی ہے کہ سچ بولنے والوں کو ستایا گیا۔ تورات بتاتی ہے کہ حق کی آواز کو دبایا گیا۔ یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ سچ غلط تھا، بلکہ اس لیے کہ لوگ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جسمانی تباہی سے پہلے ذہنی تباہی۔ کوئی قوم اچانک نہیں گرتی، پہلے ضمیر مرتا ہے، پھر شرم ختم ہوتی ہے، پھر گناہ معمول بن جاتا ہے، پھر برائی فخر بن جاتی ہے، اور آخر میں سچ دشمن بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ اندر سے مر جائے تو باہر کی تباہی بس رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ تفریح کیسے تباہی کا ذریعہ بنی؟ تقریباً ہر تباہ شدہ قوم میں ایک بات مشترک تھی، لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے تفریح کا سیلاب، میلے، تماشے، عیش و عشرت، لہو و لعب۔ جب حکمران ظلم کرتے رہے، لوگ خوشیوں میں ڈوبے رہے۔ روم کی سلطنت نے کھیل تماشوں سے عوام کو بہلایا، قدیم شہروں میں جشن منائے جاتے رہے۔ آج یہی کام اسکرینیں کر رہی ہیں۔ جب انسان مسلسل مصروف رہے تو سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ خاندان کا ٹوٹنا۔ جب خاندان مضبوط ہوتے ہیں، قومیں مضبوط رہتی ہیں، اور جب خاندان بکھر جاتے ہیں تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تباہ شدہ قوموں میں شادی کی اہمیت ختم ہو گئی تھی، وفاداری مذاق بن گئی تھی، اولاد کو نظر انداز کیا گیا تھا، ذمہ داری سے فرار عام تھا، خواہش نے رشتوں کو نگل لیا تھا۔ جب گھر بگڑتا ہے تو معاشرہ بھی بگڑتا ہے۔ معاشی ظلم۔ ایک اور خطرناک نشانی، امیر اور امیر ہو گئے، غریب اور غریب۔ ناپ تول میں کمی، رشوت عام، حق خرید و فروخت۔ قرآن نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت عذاب کی خبر دی۔ تورات اور انجیل میں بھی اس ظلم کی مذمت ہے۔ جب دولت اخلاق سے اوپر آ جائے تو انجام قریب آ جاتا ہے۔ جب حکمران خدا بن جائیں، اچھی قوموں میں حکمران جواب دہ ہوتے ہیں، بری قوموں میں حکمران معبود بن جاتے ہیں۔ ان پر سوال کرنا جرم ہوتا ہے، ان کی مخالفت غداری۔ یہی ہر تباہ شدہ سلطنت میں ہوا۔ غرور نے عقل چھین لی، ہمیشہ رہنے کا فریب۔ ہر قوم سمجھتی تھی ہم ہمیشہ رہیں گے۔ مصر کے فرعون، روم کے بادشاہ، قدیم شہر، سب یہی سوچتے تھے، لیکن کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اللہ کا نہ بدلنے والا اصول۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، قومیں خود اپنے آپ پر ظلم کرتی ہیں جب وہ گناہ کو اختیار کرتی ہیں۔ اللہ صرف انجام ظاہر کرتا ہے۔ آفات کیا واقعی اتفاق ہیں۔ ہر آفت عذاب نہیں ہوتی، لیکن ہر تباہ شدہ قوم پر آفت اخلاقی زوال کے بعد آئی، کبھی پہلے نہیں۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ آخری مہلت۔ ہر قوم کو آخری موقع ملا، کسی کو نبی کے ذریعے، کسی کو نشانیوں کے ذریعے، کسی کو وقت کے ذریعے، مگر غرور نے سب کو اندھا کر دیا۔ ہر قوم کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ بے رحم ہو جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ جب گناہ پہچان بن جائے، جب ظلم نظام بن جائے، جب غرور فخر بن جائے، تب پکڑ آتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو ہدایت اثر نہیں کرتی۔ یہ جسمانی مہر نہیں ہوتی،
ये रूहानी अंधापन होता है, वो फरियाद जो बहुत देर से की गई। तारीफ की हर तबाहशुदा कौम ने आखिरी लम्हों में पुकारा, जब ज़मीन हिली, जब आसमान बदला, जब शहर गिरे, तब इन्होंने तौबा चाही। मगर वक्त ख़त्म हो चुका था। जिंदगी इम्तिहान है, और इम्तिहान ख़त्म होने के बाद जवाबात कबूल नहीं होते। असल वजह एक बार फिर याद रखें, कौमें एक गुनाह पर नहीं मुट्टी, वो तब मुट्टी हैं जब ताकत जुल्म बिन जाए, ख्वाहिश कानून बिन जाए, गुरूर रास्ता बिन जाए। ये मुकम्मल अखलाकी ज़वाल ही तबाही को बुलाता है। आम लोगों का किरदार, सिर्फ हुक्मरान ही जिम्मेदार नहीं होते, अवाम भी शरीक होते हैं। जब वो जुल्म पर खामोश रहते हैं, जब वो गुनाह से लुत्फ उठाते हैं, जब वो सच के खिलाफ खड़े होते हैं, खामोशी भी जुर्म बन जाती है। तौबा की ताकत, ये बात याद रखना ज़रूरी है कि कौमें बच गईं जब इन्होंने सच्ची तौबा की, जब इन्होंने जुल्म छोड़ा, जब इन्होंने इस्लाह इख्तियार की। अज़ाब टल गया। ये हमें उम्मीद दिलाता है कि तबाही आखिरी रास्ता नहीं, आखिरी ज़माने की निशानियाँ। कुरान, इंजील और तौरात तीनों ऐसे वक्त का जिक्र करती हैं जब फसाद आम हो जाएगा, जब गुनाह खले आम होगा, जब लोग ख्वाहिश को दीन से ऊपर रखेंगे। ये सब आज हमें नज़र आ रहा है। क्या हम आखिरी दूर में हैं? वक्त कोई नहीं जानता, मगर निशानियाँ वाज़ेह हैं। पहले से ज़्यादा बिगाड़, पहले से ज़्यादा गुरूर, पहले से ज़्यादा ताकत का गलत इस्तेमाल। तारीख जैसे दोबारा ज़िंदा हो गई हो। फ़र्द की ज़िम्मेदारी। कौमें इज्तिमाई तौर पर गिरती हैं, मगर फ़र्द निजात पा सकता है। हर तबाहशुदा कौम में नेक लोग महफूज रहे, जिन्होंने सच को थामा, जो बिगड़े नहीं। तारीफ की आखिरी पुकार, आज भी खंडरात हमें पुकार रहे हैं। हम भी तुम जैसे थे, हमने भी खुद को महफूज समझा था, हमने भी खबरदारियां नज़रअंदाज की थीं। मत दोहराओ हमारी गलती। कौमें हादिसों से नहीं मरती, कौमें किरदार से मरती हैं। जब ताकत, ख्वाहिश और गुरूर इफलाक को खा जाएं, तब ज़वाल यकीनी हो जाता है।